हाँ भाई विकास बोलो भाई। सर आपने तो बहुत वेट करा दिया। यार सारे लोग बैठे हुए, अभी भी 4-5 लोग हैं जिनकी बारी नहीं आ रही। सर मैं एक्चुअली क्वेश्चन है कि जब लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं कि यूनिवर्स को किसने बनाया, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप में ही एक रॉन्ग क्वेश्चन है, ये वैलिड नहीं है? जब इसमें किसने वर्ड लगाया जाता है तो वो किसने वर्ड की वजह से ही तो वो गलत हो जाता है ना। नहीं, क्वेश्चन तो किया जा सकता कि अगर कैसे? गाड़ी को किसी ने बनाया तो तो पहाड़ों को किसने बनाया। जी जी, तो गाड़ी किसने बनाया है तो ये क्वेश्चन तब वैलिड इसलिए है क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले भी कई गाड़ियों को देखा है किसी को बनाते हुए, राइट? हमारे पास एविडेंस है, लेकिन हमने तो इसका मतलब बहुत सारे। एविडेंस है ना, नहीं तो इसका हाँ, मतलब आर्ग्यूमेंट जो है, काउंटर आर्ग्यूमेंट है, वो तो एविडेंस है ना। वो फिर ये तो नहीं है कि आपने सवाल क्यों पूछा। वो तो फिर आप सवाल तफसील में यही बातें करते, तो आप तफसील में यही बात करते हैं ना। नहीं तब क्वेश्चन तो जो इनवैलिड नहीं है, आपने उस क्वेश्चन को काउंटर किया है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो क्वेश्चन तो इनवैलिड नहीं है वो। कैसे इनवैलिड नहीं, आई मीन जब क्योंकि हमने तो कभी ऐसा कोई बहुत सारे ऐसा तो नहीं कि हमने 10 में से 9 यूनिवर्स को किसी को बनाते देखा, इसलिए हम अपने यूनिवर्स को कह रहे हैं कि इसको किसने बनाया, बनाते देखना, राइट? देखना जो है ना, देखना आर्गुमेंट आपके फ्रॉम एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखना आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने नहीं भी देखी होती। नहीं मतलब कंपेयरिंग एविडेंस देखने होता को है ना। देखने को आर्गुमेंट नहीं बनाया जा सकता। आपने बहुत सारी चीजों को नहीं देखा, हमने एटम को नहीं देखा हुआ, या नहीं देखा था जब एटम डिस्कवर किया गया था। तो लोगों ने एटम देखा नहीं था, ये थॉट एक्सपेरिमेंट्स है। देखना जो है आर्गुमेंट नहीं बनाया जा सकता। किसी भी चीज को एविडेंस बनाया जा सकता है, डिटेक्शन बनाया जा सकता तो है, सर और मेरा उसकी और उसका प्रेसिडेंस बनाया जा सकता है। जी जी, तो मेरा मेरा मतलब ही बोलने का वही है कि जब हम बोलते हैं कि इस गाड़ी को किसने बनाया, तो उस समय ये क्वेश्चन वैलिड है क्योंकि हमारे पास उसके पीछे एविडेंस है, चाहे वो देखना हो या फिर ना भी देखना हो। यार आपको समझ ठीक है। नहीं आ रही मेरी बात। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एविडेंस इज द की, नॉट द क्वेश्चन। उसकी प्रेमिस क्या है? उनकी प्रेमिस है, समझा करें प्रेमिस क्या है? उनकी प्रेमिस ये है कि एवरीथिंग नीड्स टू बी एवरीथिंग नीड्स टू हैव अ क्रिएटर। ये उनकी प्रेमिस है। और फिर आगे एग्जाम्पल वो देते हैं कि गाड़ी है, मोबाइल है, वगैरह वगैरह। तो वो इसी प्रेमिस को अप्लाई करते हैं ऑन नेचुरल थिंग्स। तो क्वेश्चन उनका वैलिड है, उसका काउंटर आपने क्या देना? आपने कहना आपकी आपकी प्रेमिस में फॉल्ट है, और वो फॉल्ट ऐसे है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिफरेंस है। सो और उसमें वन ऑफ द रीजन, एक वन ऑफ द काउंटर पॉइंट्स ये है कि उसका एविडेंस है, इसका एविडेंस नहीं है। ये असम्पशन है, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हर चीज को बनाने वाला है, फॉर एग्जाम्पल ये उनकी कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर हर चीज को बनाने वाला है तो फिर खुदा को किसने बनाया? सो ये क्वेश्चंस वैलिड ही हैं, लेकिन उनको आप काउंटर करते हैं। जी एनीवे, जी। और आगे चले। अगर हम मान लीजिए कि ये जो सबसे मेन जो चीज़ है, जैसे कोई सुपर नेचुरल बीइंग, अगर हम इसके ही एग्जिस्टेंस को जो लोग मानते हैं इसको हम डिबंक कर दें, हाँ, तो जो बाकी चीज़ें हैं होली बुक्स में वो अपने आप ही डिबंक हो जाएंगे, राइट? नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इसको डिबंक हम नहीं कर पाते। हम गॉड की एग्जिस्टेंस को डिबंक क्या, डिसप्रूव नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे डिडक्टिव नहीं, हम यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं कि जो बाकी की जो चीज़ें हैं, जब बड़े हाथी को अगर नहीं मारा जा सकता तो छोटे छोटे उसके प्यादों को मारा जा सकता। तो जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं होली बुक्स के अंदर, हम उनको सिंगुलरली करके तोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल लॉजिक है, प्रिंसिपल, कि अगर क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, वो अपनी अगर हमसे कोई बात कर रहा था, वो हमसे कोई फैक्चुअली गलत बात नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि मैं फिजिक्स के साइंटिस्ट से बात कर रहा हूं, तो वो मुझे कोई साइंटिफिकली गलत बात नहीं बताएगा। वो ये हो सकता है, क्योंकि इंसानी लिमिटेशन है, कि उसको वो कहे कि इस चीज को हमने भी डिस्कवर नहीं किया, लेकिन जो चीजें हैं वो आपको उसका गलत आंसर नहीं देगा। वो आपको क्वांटम थ्योरी गलत तरीके से नहीं एक्सप्लेन करेगा, या आइंस्टाइनियन फिजिक्स आपको गलत नहीं बताएगा। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। उसी तरह जो जिसने कायनात को बनाया होगा, वो हमें गलत बात नहीं बताएगा। वो हमें ये नहीं कहेगा कि दुनिया और आसमान जो है, पहले उसने दुनिया बनाई, फिर उसने आसमान बनाया, फिर एंड में उसने सितारे बनाए। वो ये नहीं कहेगा, क्योंकि दैट विल बी फैक्चुअली रॉन्ग। तो उस बेस पे अगर उसने एक भी गलत बात बता दिया, तो इट मीन्स कि वो रिलीजन फॉल्स हो गया। वो उनकी ढिठाई है कि वो उसको मानते ही नहीं है, और फिर भी बहाने बाद नहीं छलांगे मारते रहते हैं, बट दैट्स द रीजन।
जी, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ रिलीजियस लोग बोलते हैं कि गॉड एक है, ठीक है? और कुछ रिलीजियस लोग बोलते हैं गॉड एक से ज़्यादा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि वो लोग किस बेस पे बोलते हैं कि एक है, और वो लोग किस बेस पे बोलते हैं कि नहीं एक से ज़्यादा है? और जो मुसलमान हैं स्टोइक बताएं क्या 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 वजूहात देते हैं। मेरी आपसे बात हो रही थी इस बारे में। वो मैं कहते क्यों हैं मानूँ कि एक है और मैं क्यों ना मानूँ कि एक से ज़्यादा है? देखें, उसमें जो सबसे कॉमन आर्गुमेंट है वो यही है कि जिस तरह हम इन्फिनिट रिग्रेस को कहीं पे हमने स्टॉप करना है, उसकी लॉजिकल, यानी कि लॉजिकल कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो इन्फिनिट रिग्रेस है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो अगर एक से जायद होते हैं तो फिर उनका भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो उनके दरमियान कोई पावर शेयरिंग है या उनके दरमियान कोई इख्तलाफ हो सकता है, ये वो। तो सबसे कॉमन आर्गुमेंट ये देते हैं कि फिर जहाँ पे एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, तो फाइनल अथॉरिटी आपको पीछे जाके ऑल द वे जब बैक जाएंगे तो आपको कोई एक ही ऐसी हस्ती मिल सकती है जो हर चीज की ओरिजिनेटर हो। बाकी वो अपनी मर्जी से डिवाइन बीइंग्स भी बना सकता है, नॉन डिवाइन बीइंग्स भी बना सकता है। ये सबसे कॉमन है। जो कि एक भोंडा आर्गुमेंट है। जी हाँ, सर। इतना एक भोंडा आर्गुमेंट है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर आपने म्यान ही ऐसी बना ली जिसमें दो तलवारें रख सकें, या क्यों या एक कमरे में दो बंदूकें तो हो सकती हैं ना। यानी आई मीन ये ऐसी बोंगियां मारी में इन्होंने सेल्फ अपनी प्रेमिस को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने खुद ही आर्गुमेंट्स बनाए हुए हैं। सो ये बड़ा भोंडा आर्गुमेंट है। बात आपकी सही है। यू कान आप नहीं कह सकते कि एक ही क्यों होगा। वो क्यों एक होगा। एक और बड़ा भोंडा, इससे भी भोंडा आर्गुमेंट देते हैं, पता नहीं वो हदीस में है या नहीं, कि अगर ज्यादा खुदा होते तो आपस में लड़ मर जाते। क्या कुत्ते बिल्ले हैं जो लड़ मरते हैं आपस में? आपस में ही लड़ मरते। एडा तूने ब्लैक होल्स बना दिए, क्वेसार्स बना दिए, पल्सार्स बना दिए, डिफरेंट गैलेक्सीज बना देने, आपस में लड़ मरते। तो हमसे भी क्या गुजरा है कि हम इंसान यूनाइटेड नेशन बना लेते, ये अपना यूनाइटेड गॉड्स नहीं बना सकते। भोंडे भोंडे आर्गुमेंट्स ऐसे ऐसे पटाखे मारेंगे। तो चले, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।